आज के क्लास में हम एरोमेटिसिटी डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी नीट और जेडब्ल्यू के बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर दे विल आस्क द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी होती क्या है, दैट पार्ट विल डिस्कस। एरोमेटिसिटी इज नथिंग बट द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये तीनों पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, विच क्राइटेरिया इज गिवन फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक के लिए क्या क्राइटेरिया होता है और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। इस पे क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, दे आर गिवन सम एग्जांपल टू यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। सो आपको पूछते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंपाउंड दिया जाता है आपको, नहीं तो 3-4 एग्जांपल देख के आपको मैचिंग करना होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें नीट में और जेडब्ल्यू में पूछते हैं। तो एरोमेटिसिटी जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम हकेल्स ने एक्सप्लेन किया था। हकेल्स रूल भी हम इसको बोलते हैं, हकेल्स रूल। तो हकेल्स से क्या है, इट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ओके, तो हकेल्स पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड का क्राइटेरिया क्या है दैट पार्ट विल डिस्कस फर्स्ट। ओके, एरोमेटिसिटी पढ़ने से पहले एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं आपको पता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले आपको कैसे फाइंड आउट करना है। यस, फर्स्ट कंडीशन क्या है एरोमेटिक कंपाउंड की। यस स्टूडेंट्स, द गिवन कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो जो भी स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होना चाहिए आपका, साइक्लिक होना चाहिए, साइकिल फॉर्म में होना चाहिए। यस और नो, द गिवन कंपाउंड शुड बी साइक्लिक फॉर्म फर्स्ट, देन इट शुड बी द प्लेनर। और जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो प्लेनर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन थर्ड जो क्राइटेरिया दैट इज इंपॉर्टेंट, तो यू शुड चेक द कॉन्जुगेशन। ओके, तो कॉन्जुगेशन आपको यहाँ पे देखना है, कॉन्जुगेशन। और फोर्थ है हकेल्स रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, हकेल्स ने ये रूल बनाया है, इसको हम हकेल्स रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, और ये चारों क्राइटेरिया जब कोई भी कंपाउंड फॉलो करेगा देन ओनली वी कैन से द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई कंपाउंड दिया है तो आपको क्या चेक करना है, वो कंपाउंड साइक्लिक है क्या नहीं देखना है। ओके, साइक्लिक है देन इट इज अ प्लेनर। साइक्लिक है तो इट इज श्योर इट इज प्लेनर। तो यहां पे आपको फोकस करना है कॉन्जुगेशन में। अभी कॉन्जुगेशन होता क्या है, कॉन्जुगेशन, यस कॉन्जुगेशन मींस इसमें देखने, जब भी आप कॉन्जुगेशन स्टडी करोगे ना तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चेक करना है। कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट रेजोनेंस, उस कंपाउंड में रेजोनेंस होता है क्या नहीं। अभी रेजोनेंस होने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज द कंडीशन, क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। यस, सिंगल डबल सिंगल ये होना चाहिए कि नहीं हो। यस, सिग्मा मींस सिंगल बॉन्ड, पाई मींस डबल बॉन्ड, सिग्मा मींस सिंगल बॉन्ड, ये कंडीशन है। उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे कि माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, उसको हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर आते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आते हैं। सो एलपी करके लिखा मैंने यहाँ पे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये एक है। और उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड प्लस, प्लस यानी कि पी वेकेंट ऑर्बिटल्स। और किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है और आगे कहीं नेक्स्ट कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है, सो तब भी रेजोनेंस फॉलो होता है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें रेजोनेंस देखने के लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो कंपाउंड रेजोनेंस फॉलो करता है कि नहीं, हमें ये देखना है। ओके, तो पहली चीज तो हमने देख लिया कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। ओके, उसके बाद हमें देखना है रेजोनेंस। प्लेनर तो होता ही है, नो प्लेनर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। साइक्लिक है तो 100% इट इज प्लेनर स्ट्रक्चर, 2D ज्योमेट्री फॉलो करता है। तो डायरेक्ट हमें कॉन्जुगेशन के ऊपर जंप करना है। कॉन्जुगेशन में क्या देखना है हमें, मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है क्या। अगर वैसा है तो इट इज 100% व्हाट, एरोमेटिक। लेकिन अब यह प्रूव करना है तो हकेल्स ने एक रूल बनाया है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे n बोले तो इंटीजर होता है, n की वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 ले सकते, 1 2 3। ओके, n की वैल्यू ये डिट। अभी एक सिंपल से एग्जांपल बता देता हूं यहीं पे। अगर सपोज स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे बेंजीन लिया, बेंजीन ये तो स्टैंडर्ड एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस और नो, बेंजीन। तो हमें इसे कैसे देखना है, देखो ये साइक्लिक है, पहले देखना है साइक्लिक है, यस साइकिल फॉर्म में। उसके बाद प्लेनर है, उसके बाद कॉन्जुगेशन है। देखो कॉन्जुगेशन बोले तो क्या है, सिग्मा पाई सिग्मा है क्या, मींस सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड, पाई यानी कि डबल बॉन्ड,
सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये कॉन्जुगेशन फॉलो करता है। उसके बाद 4n+2 इलेक्ट्रॉन फॉलो होते क्या नहीं देखेंगे, 4n+2 पाई। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको पुट करते जाना है। n की वैल्यू 0 डालोगे तो कितना आएगा, n की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगर आपने यहाँ पे n की वैल्यू 0 डाला तो 2 आएगा, n की वैल्यू 1 डाले तो 4 × 1 + 2 कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखना है पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड कितने पाए, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, 6 पाई हुए ना। यस, तो ये हकेल्स रूल भी फॉलो करता है और ये सब क्राइटेरिया फॉलो करता है, तो एरोमेटिक के ये। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये ठीक, एरोमेटिक की कंडीशन वही होती है। अब नेक्स्ट देखो, मैं अभी एग्जांपल सॉल्व करूंगा बहुत सारे आपको, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कैसे आपको फाइंड आउट करना है। देखो एंटी एरोमेटिक भी कंडीशन सेम होती है स्टूडेंट। फर्स्ट, द गिवन स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक, ये आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा होता है प्लेनर, या ये साइक्लिक हो तो प्लेनर होता ही है। उसके बाद इसमें भी कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन। यस, एंटी एरोमेटिक में सिग्मा बॉन्ड मींस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लाइक दिस विल हैपन। लेकिन यहाँ पे कोई तो एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी, जैसे कि अभी हकेल्स रूल क्या है, हकेल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कोई तो एक क्राइटेरिया अगर फॉलो नहीं होता है, सो दैट इज एंटी एरोमेटिक। और सबसे इंपॉर्टेंट है एंटी एरोमेटिक हमें देखने के लिए आपको 4 का टेबल आना चाहिए। Yes, if you know the table 4, then you can easily say it is anti-aromatic. If electron in the range of table of 4, अब किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 4 के रेंज में, 4 के टेबल में इलेक्ट्रॉन आ गए ना, सो डायरेक्टली यू कैन से एंटी एरोमेटिक, राइट। अगर इसमें से दोनों भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, देखो ये बताओ मुझे क्या है स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक दिख रहा है आपको, प्लेनर दिख रहा है, उसके बाद कॉन्जुगेशन भी दिख रहा है। कैसे देखो, डबल सिंगल दिख रहा है ना, कॉन्जुगेशन में बताया था ना मैंने, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। यस, उसके बाद हमें हकेल्स रूल फॉलो करके देखो। अभी हकेल्स रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर n की वैल्यू यहाँ पे आपने 0 डाली तो कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। n की वैल्यू 1 डाले तो कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे देखना है मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल कितने, ये दो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें हकेल्स रूल में 4 आता है क्या, नो। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है किस रेंज में आ रहा है, 4 के रेंज में। सो इट इज एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये बताओ मुझे, चलो टेल मी फर्स्ट। यस, ये क्या है बताओ स्टूडेंट्स, नहीं तो ये ले लो, चलो। यस टेल मी, ये कंपाउंड क्या है, देखो साइक्लिक दिख रहा है आपको, साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके बाद कॉन्जुगेशन है क्या इसमें, डबल सिंगल नो, रेजोनेंस नहीं, यहीं पे आप बोल दोगे इट इज नॉन एरोमेटिक। तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो 100% इट इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक फॉलो करना बहुत इजी है, बहुत आसान है। ओके, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट किस पे देना है, एंटी एरोमेटिक के ऊपर। एंटी एरोमेटिक सिंपल आपको याद रखना है, 4 का टेबल, 4 के टेबल के रेंज में अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वी कैन से इट इज एंटी एरोमेटिक। चलो अभी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। ओके, अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है यहाँ पे, बताओ मुझे फिनॉल का स्ट्रक्चर है, तो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इट इज साइक्लिक। यस, प्लेनर दिख रहा है, इट इज अ प्लेनर, साइक्लिक। कॉन्जुगेशन है इसमें, कॉन्जुगेशन बोले तो क्या होता है, डबल सिंगल डबल हो रहा है। उसके बाद हकेल्स रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर 0 लगे तो 2 आएगा। इफ यू टेक 1+2 कितना आएगा, 6। इसमें कितना है, 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कंपाउंड हुआ, फर्स्ट एग्जांपल आपका एरोमेटिक हुआ, बहुत इजी है, एरोमेटिक। सेकंड एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, जल्दी से देखो, सब कंडीशन देखते जाना है आपको। पहले क्या है,
साइक्लिक है दिख रहा है, साइक्लिक दिख रहा है, यस साइक्लिक है। उसके बाद प्लेनर है, यस प्लेनर है। कॉन्जुगेशन देखो अभी, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस, सिंगल, डबल, ये भी बताया था ना मैंने, बताया था कि नहीं, सिग्मा पाई प्लस वेकेंट ऑर्बिटल, ये भी अगर क्राइटेरिया है तो वो रेजोनेंस शो करेगा, यस और नो। ये भी कंडीशन है देखो, डबल सिंगल प्लस सिंगल डबल, तो क्या आएगा ये बताओ मुझे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कॉन्जुगेशन तो होता है इसमें, लेकिन अगर हम हकेल्स रूल फॉलो करेंगे इसको 4n+2 में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स, n की वैल्यू कितना लेना है हमें, 0 1 2 3 4, मैक्सिमम 4 5 तक आता है, उससे ज्यादा कंपाउंड आता ही नहीं जेडब्ल्यू और नीट में, इवन एडवांस लेवल में भी। ओके, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या ध्यान देना है, सो व्हाट शुड यू रिमेंबर हियर, सो नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, n की वैल्यू आप ले सकते हो, क्या लोगे, टेल मी n की वैल्यू, टेल मी स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू व्हाट यू कैन टेक 0 1 2 3 लेके देखो क्या आएगा, n की वैल्यू यहाँ पे 0 लिया तो कितना आएगा 2 आएगा, 1 लिया तो कितना आएगा 6 आएगा। इसमें देखो 1 यहाँ पे दिया, देखा ना हमने ऑलरेडी, तो नहीं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करके हकेल्स रूल फॉलो होता ही नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है कितने कितने, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक, 4 के रेंज में ना एंटी एरोमेटिक, द गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, समझ में आ रहा है, यस। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, चलो थर्ड एग्जांपल, ठीक है, ये साइक्लिक है स्ट्रक्चर, दिस इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, यस, देन इट इज अ प्लेनर है, साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन देखो इसमें भी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी फॉलो हो रहा है। ओके, सिग्मा पाई सिग्मा फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो ना कॉन्जुगेशन, ये तो डबल बॉन्ड, ये सिंगल है यानी कि सिग्मा पाई सिग्मा, इट गेट फॉलो, सॉरी सिग्मा, तो कॉन्जुगेशन भी फॉलो हो रहा है, रेजोनेंस फॉलो हो रहा है। उसके बाद हकेल्स रूल फॉलो करो, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई, n की वैल्यू कितना लेना है 0 1 2 3 में आएगा क्या, इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो पहले इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले क्या है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन देख के लेना है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें 2 और 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या आएगा ये, हकेल्स रूल तो नहीं फॉलो होगा, पॉसिबल ही नहीं है, एंटी एरोमेटिक्स, यस वेरी सिंपल, इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, गेट इट स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है सिद्धार्थ। चलो बताओ नेक्स्ट एग्जांपल क्या आएगा, ये देखो साइक्लिक तो दिख रहा है, प्लेनर दिख रहा है, उसके बाद कॉन्जुगेशन देख लो, डबल सिंगल सिंगल, पॉसिबल है। कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे कितना देखो नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होता ही नहीं है, तो यहीं पे क्या बोलोगे आप इसको, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एटलीस्ट रेजोनेंस हुआ तो आगे जा सकते हैं आप एंटी एरोमेटिक की तरफ, एरोमेटिक की तरफ, गेट इट। तो रेजोनेंस ही नहीं होता है तो इट इज नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो अभी ये वाला स्ट्रक्चर बताओ, फिफ्थ वन, यस ये देखो स्ट्रक्चर प्लेनर है, साइक्लिक है, उसके बाद प्लेनर है, उसके बाद कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल सिग्मा, लोन पेयर, माइनस चार्ज में लोन पेयर होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर, सो सिग्मा पाई एलपी, ये बताया था नहीं बताया था मैंने, सिग्मा पाई एलपी, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है, सो कॉन्जुगेशन कंप्लीट होता है। और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें, यहाँ पे 2, यहाँ माइनस चार्ज आने तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस माइनस चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकेल्स रूल में डाल के देखो 4n+2 पाई, अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आएगा, यस कितना आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है स्टूडेंट्स, आपने हकेल्स रूल में जो n की वैल्यू डाले और जो इलेक्ट्रॉन्स आए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 है, दोनों अगर मैच होता है तो वी कैन से इट इज व्हाट, क्या होगा ये एरोमेटिक। ये कंपाउंड कौन सा है, एरोमेटिक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं नीट में, जेईई में, ओके, ये डायरेक्ट आपको सिंपल स्ट्रक्चर नहीं पूछते हैं, एंड ये सब फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए ना, ऑलमोस्ट दे आर आस्किंग इन प्रीवियस ईयर,
JEE नीट में पूछे गए क्वेश्चंस में से कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए यहाँ पे। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक। समझ में आ रहा है यहाँ तक अथर्व? समझ में आया? तो ये एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, कॉन्जुगेशन हो रहा है, हैकेल्स रूल भी फॉलो हो रहा है। हैकेल्स रूल ने एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है हमें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिक्स्थ वन। क्या है ये? साइक्लिक दिख रहा है? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है या नहीं इसमें? देखो ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस वेकेंट पी ऑर्बिट, सिंगल वेकेंट पी ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन कितने? 2 पाई। 2 पाई है ना इसमें, देखो दोनों ही इलेक्ट्रॉन है, प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं उसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें। यस, बहुत इंटरेस्टेड एग्जांपल है। बताओ मुझे कौन बताएगा इसका? अगर आप हकेल्स रूल में डालोगे, 4n+2 पाई में डालोगे इसको, n की वैल्यू 0 लोगे, देखो कितना आएगा स्टूडेंट्स? n की वैल्यू 0 लोगे तो 4 × 0 कितना आता है? 0 आता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो हकेल्स ने भी फॉलो हो गया, ये हकेल में भी 2 आए और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हुआ? एरोमेटिक। बहुत बार हम इसको क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते? नॉन एरोमेटिक लिख देते। लेकिन यहाँ पे चार्ज देखना है आपको, प्लस प्लस वेकेंट पी ऑर्बिटल। मैंने ऑलरेडी बताया था क्या होना चाहिए कंडीशन, सिग्मा होना चाहिए, पाई होना चाहिए और प्लस, ये कंडीशन होना चाहिए, प्लस यानी के वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये अगर कंडीशन होता है तब भी एरोमेटिसिटी शो करता है। सो ये कंपाउंड क्या है? सिक्स्थ वन, एरोमेटिक है ये, रिमेंबर एरोमेटिक कंपाउंड्स पूछा है क्वेश्चन में बहुत बार। उसके बाद नेक्स्ट बताओ मुझे अभी, साइक्लिक है स्ट्रक्चर? यस साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन होता है इसमें, देखो डबल सिंगल प्लस सिंगल सिंगल हो रहा है, एक भी गैप पड़ गया तो नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल नहीं आना चाहिए ऐसे, सिंगल डबल सिंगल और सिंगल पाई सिंगल, सिंगल डबल प्लस सिंगल डबल माइनस, ऐसा आना चाहिए। तो ये क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक। ये स्ट्रक्चर क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, दिस वन नॉन एरोमेटिक। अब ये वाला बताओ मुझे जल्दी से, क्या है? देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, खत्म यहीं पे, रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है, रेजोनेंस नहीं फॉलो हो रहा है, तो क्या हुआ? ये नॉन एरोमेटिक। दिस इज आल्सो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। गेट इट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लो, अभी बताओ मुझे जल्दी से, क्या है? देखो डबल बॉन्ड प्लस सिंगल डबल सिंगल, अगेन सिंगल आया, होता क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट आंख बंद करके लिख दो, क्या है ये? नॉन एरोमेटिक है, रेजोनेंस फॉलो ही नहीं होता है तो कैसे आएगा? सो नॉन एरोमेटिक। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता तो इट इज वेरी इजी। ओके नेक्स्ट वन, टेल मी क्या है ये? देखो डबल रेजोनेंस होता है ना, डबल सिंगल माइनस सिंगल डबल, रेजोनेंस हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन कितने स्ट्रक्चर में? हाउ मेनी? इसमें 2 और इसमें 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आंख बंद करके क्या लिखोगे इसको आप? क्या लिखोगे? एंटी एरोमेटिक, 4 के टेबल में, यस और नो? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। गेट इट? बहुत इजी है। उसके बाद ये बताओ मुझे, चलो जल्दी से नेक्स्ट वन, सिद्धार्थ क्या आएगा इसका? देखो रेजोनेंस हो रहा है क्या इधर? डबल सिंगल सिंगल, नो, इलेक्ट्रॉन 6 आ रहे, 6 ये देखो 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे इसमें, लेकिन रेजोनेंस ही नहीं फॉलो हो रहा है। तो सब ये क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस तो होना ही चाहिए। रेजोनेंस हो रहा है क्या इसमें? नो, तो ये क्या हुआ? नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। चलो नेक्स्ट एग्जांपल बताओ जल्दी से। देखो डबल सिंगल माइनस मीन्स लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल प्लस, रेजोनेंस तो हो रहा है, साइक्लिक है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ इसको अभी? चलो यार बताओ जल्दी से, क्या है? डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर, सिंगल प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और रेजोनेंस भी फॉलो हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो हकेल्स रूल फॉलो करेगा ये?
4n+2 5, n की वैल्यू 1 लिख के देखो, आएगा ना 6, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। तो अकेल्स में भी 6 आता है, रेजोनेंस भी फॉलो है, साइक्लिक है, तो ये क्या हुआ ये एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये एरोमेटिक है, रिमेंबर बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसमें और इसमें देखो डिफरेंस, आपको लगेगा कि यहाँ पे भी सेम है लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज होता तो ये भी एरोमेटिक होता। ये डेट तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में पूछते हैं, दैट इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्या है, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस होता है। और 4n+2 में फॉलो करो 6 pi इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 pi है, तो क्या आएगा स्टूडेंट, ये सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड। यस दिस इज एरोमेटिक, एरोमेटिक है नहीं, आसान है। यस नेक्स्ट वाला बताओ जल्दी, देख के पता चल जाएगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे, तो 4n में ऐड करो, 4n+2 pi में n की वैल्यू 1 लेके देखो, आ जाएगा 6 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो एकेल्स रूल भी फॉलो करेगा, दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक। नेक्स्ट वन pyridine का स्ट्रक्चर है, क्या एरोमेटिक है? यस देखो डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, यस कितने पाई इलेक्ट्रॉन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये तो रेजोनेंस में चला जाता है, इसका नहीं पकड़ना है आपको, तो ये क्या आएगा, क्या आएगा इसको एरोमेटिक कंपाउंड्स। pyridine इज एरोमेटिक ना, यस हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्लासिफिकेशन स्टडी किया ना हमने, यस इट इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वन देखो डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने हुए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे हकेल्स रूल फॉलो होता है ना, 4n+2 पाई होता है, नहीं होता है, आराम से होता है, n की वैल्यू 1 डालो 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सो इट इज आल्सो क्या है एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके सो सब एग्जांपल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट इट।